ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आया होगा कि ऐसा क्या था कि जरासंध को प्रॉब्लम थी कृष्ण के साथ? ऐसा क्या था? क्या केवल इसलिए कि उसके जामाता कंस को मारा? केवल इतना नहीं था। जरासंध चक्रवर्ती सम्राट थे और एक छत्र साम्राज्यवाद का प्रतीक थे कि जो कुछ है वो मैं हूं और मैं जो कहूंगा वही होगा। और कृष्ण जो हैं वो गणतंत्र व्यवस्था का पुरस्कार करने वाले, उसको प्रधानता देने वाले व्यक्ति थे। मथुरा भी गणतंत्र था, लेकिन कंस ने उस गणतंत्र को साम्राज्य बना दिया था। और जब द्वारिका की स्थापना हुई तो द्वारिका को भी एक गणतंत्र व्यवस्था के रूप में बनाकर उन्होंने स्थापित किया, जहां सुधर्मा नाम की लोकसभा हुआ करती थी और जनप्रतिनिधि, जैसे आज हम देख रहे हैं यहां पर, जनप्रतिनिधि वहां उस सुधर्मा लोकसभा में बैठकर जनता के जितने विषय हैं, जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर चर्चाएं होती थी। और एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड राष्ट्र उन्होंने बनाया द्वारिका को। ये जो एक सोच है, फ्री थिंकिंग, ये इससे प्रॉब्लम थी जरासंध को। ये बहुत बड़ा, राजनीति में जब व्यक्ति विचरण करता है तो कई सारी व्यक्तिगत चीजों से ऊपर उठकर उसका विचार होता है। तो केवल जामाता को मारा इसलिए मैं कृष्ण को खदेड़ दूंगा, इतना ही नहीं है। कृष्ण एक ऐसी गणतंत्र व्यवस्था के प्रतीक थे जो इनकन्वीनियंट थी और अपने मन में जो चल रहा है उसको व्यक्त करने का सामर्थ्य जो हम कलाकारों को भगवान ने दिया है। हम लोग तो, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग भगवान के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि भगवान के 3 रूप हम जानते हैं। सृजन ब्रह्मा के रूप में, पालन महाविष्णु के रूप में और संहार रुद्र के रूप में। तो सृजन की जो शक्ति है वो हम सब कलाकारों को भगवान ने दी है। सब कोई कलाकार नहीं बन सकता ना, तो हम कलाकार सृजन की शक्ति लेकर जन्म लेते हैं, इसलिए भगवान से बहुत करीब हैं और इसीलिए भगवान का एक रूप है। अब किस चीज का सृजन करना है? अच्छी चीजों का सृजन करना है कला के माध्यम से, या बुरी चीजें भी, उनका भी सृजन होता है, ये हम पर निर्भर करता है। और इसीलिए साहित्य, कला, इस सब का आधार कहीं ना कहीं अध्यात्म हो, ताकि समाज को एक सही दिशा दी जाए। और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अधिक कौन समझ सकता है। और इसीलिए हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, ये जो मूल मंत्र है, इसको माना कि जो भी थिंकिंग है हमारी, जो भी थॉट है हमारा, वो केवल हमारी सभ्यता के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि पृथ्वी पाजस्यम, हमने कहा ये पृथ्वी ही मेरा संसार है, मेरा घर है। और ऐसी सभ्यता में जन्म लेकर एक ऐसे युग पुरुष का पात्र निभाने का जो सौभाग्य मुझे मिला, ये भाई साहब ने सही कहा कि मेरे ही मन में अंतर्द्वंद्व था। क्योंकि 25 वर्ष की आयु में ऐसे युग पुरुष का चित्रण करना, मैं समझता था कि कोई अधिक अनुभवी कलाकार उसे निभाए, मेरी वो क्षमता नहीं है, ऐसा मैं समझता था।